रात को सोते वक्त भी, मेरे को नहाते वक्त भी, मेरे को खाते वक्त भी, मेरे को पीते वक्त भी मुझे देख रहा है और सुन रहे हैं। एवरी टाइम, हर समय वो आपको देख रहा है और सुन रहा है। आपके शब्द, आपकी चीजें वो आपको देख रहा है और आपको सुन रहा है। उसी हिसाब से वो आपको तैयार करेगा, उसी हिसाब से वो आपको बदला देगा कि वो आपको हर टाइम उसने देखा भी और सुना भी। उसने कहा, तुम मेरी पलकें नित तुमको जांचती और मेरी आंखें नित तुमको देखती हैं। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सीरियस है तो परमेश्वर भी सीरियस है, क्योंकि उसने आपको छुटकारा देने के लिए और उसके बाद आपको लोगों को छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करना है। और ये परमेश्वर का मिशन है, मालूम है आपको? ये परमेश्वर का डिवाइन मिशन है, ये उसका मिशन है। क्यों वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं? क्यों वो चाहता है कि आप इस कॉन्शियसनेस में जिएं? क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आपको स्वर्ग में लेके जाना, रूहों को बचाना। एक लेबर को बचा सकता है, एक मिस्त्री से रोज मिलता है, एक जॉब करने वाला अपने स्टाफ से, बॉस से रोज मिलता है, एक बिजनेसमैन रोज अपने बिजनेस में जाते हैं। हाँ, एक डॉक्टर अगर क्रिश्चियन है तो रोज वो डॉक्टर से, नर्स से मिलते हैं। क्यों परमेश्वर ने उनको बचाया? ताकि वो अपने जैसे लोगों को बचा सकें। जब राजू श्रीवास्तव बीमार थे, मालूम है, कॉमेडियन, तो जॉनी लीवर से मेरी बात होती थी, तो एक दिन वो गए वहां पे हॉस्पिटल में और उस पे ले हैंड करके आए। जिस दिन ले हैंड हुआ उस दिन के बाद उसके जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। और परसों जब हम फोन पे थे तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा चलो हम आज मिलके उन पे प्रेयर करते हैं हम। तो उन्होंने उसके राजू के कान पे फोन लगाया, उनकी वाइफ को फोन दिया, तो मैं और जॉनी लीवर प्रेयर कर रहे थे उस पे लगातार। और मैंने अपने बंदे को भेजा, मैंने कहा जाओ ऑयल और रुमाल दे के आओ। और 2 दिन, एक दिन अगले दिन होश आ गया उनको। अब जो बंदा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है वो ही उनको बचा सकता है। एक हीरो से बात कर सकते हैं, और यही परमेश्वर का मकसद है। अगर वो आपको छुड़ाना चाहता है तो इसका मकसद है वो आपको इसलिए ब्लेस कर रहा है कि वो दूसरों को आपके जरिए छुड़ा सके। और जब आप ये सोच में चलते कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है, और आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, आप तो होते हैं ब्लेस, आपको तो छुटकारा मिलता है, लेकिन आप एक वेपन बन जाते हैं, एक जरिया बन जाते हैं परमेश्वर का दूसरे लोगों को छुड़ाने के लिए। आप समझ रहे कि नहीं? आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर जब थोमा से मिला तो उसने कहा, जो कुछ तूने कहा था मैंने वो सब सुना था। मैं शारीरिक रूप में मौजूद नहीं था उस समय तेरे पास, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुन नहीं रहा था। हम चर्च में हैं तो परमेश्वर सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी रसोई में हैं वो तब भी आपको सुन रहे हैं। हम बर्तन मांज रहे तभी वो सुन रहे हैं। आप जब परमेश्वर में आगे बढ़ेंगी ना, आप बर्तन मांजते मांजते भी प्रेयर कर सकती हैं। पता है आपको क्या? पोछा मारते मारते भी प्रेयर कर सकती हैं, काम पे प्रेयर कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं हम अलग टाइम परमेश्वर को ना दें, हम अलग टाइम भी देंगे परमेश्वर को। लेकिन जब आपको ये बात की समझ आ जाती है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी सुन रहा है, मेरी नेगेटिव शब्दों को भी वो सुनता है, मेरे पॉजिटिव शब्दों को भी वो सुनता है, आप अलर्ट हो जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ चलना शुरू होती। क्योंकि आपको हर टाइम लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे फिर वही आदत पक जाती है और आपको जो लगता रहता है वो हो जाता है, वो हर टाइम आपके साथ चलता है। ऐसी लाइफ में आपकी घटनाएं होंगी, ऐसे परमेश्वर काम करेगा जो आपने सोचे भी नहीं। जब आप इस कॉन्शियसनेस से चलेंगे, वो ऐसे आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपने सोचा तक नहीं होगा कि वो किस तरह से आपको किस तरह से डिलीवर कर रहा है, किस तरह से वो आपको अगले लेवल पे लेके जा रहा है। जो आपके साथ पॉसिबल नहीं था, जो आप नहीं कर सकते थे, आपके मित्र भी नहीं कर सकते थे आपके लिए, वो परमेश्वर ने किस तरह डिवाइन ईश्वरीय रीति के साथ आपकी जिंदगी में किया।
इस सोच के साथ चलना कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है हर टाइम, एवरी टाइम। जो कुछ परमेश्वर ने कहा है मैं उसे पूरा